हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल राजस्थानी मेथी के लड्डू। आज हम मेथी दाना के लड्डू बिना चीनी के बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरीके से अगर आप भी मेथी के लड्डू बनाएंगे तो मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बच्चे भी इसको खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मेथी ले ली है और साथ में हमने 1 किलो बादाम ले लिए हैं। और उसी के साथ ही हमने आधा किलो काजू, आधा किलो हमने अखरोट ले लिए हैं, आधा किलो भी हमने धनिया की टुकड़ी यानी कि धनिया की मिंजी ले ली है और थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं, आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, आधा किलो हमने गोंद लिया है जिसे हमने दरदरा सा पीस लिया है। और थोड़े से हमने यहाँ पर ये गोंद के साबुत टुकड़े लिए हैं फूले बनाने के लिए। 2 किलो हमने गुड़ लिया है और थोड़ी सी हमने सफ़ेद वाली काली मिर्च ली है और थोड़ी सी हमने चिरौंजी ली है और थोड़ी सी हमने सूंठ ली है। और उसी के साथ ही हमने यहाँ पर 250 ग्राम फूल मखाने लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, आप ज़रूर से ऐड करें। तो ये सारी सामग्री हमने ली हैं। और सबसे पहले ये जो हमने मेथी ली है, मेथी को हम पीस देते हैं। तो मेथी को हम एक मिक्सी के जार में डालकर पीस देते हैं। और वहीं ये जो सारी सामग्री है इन सबको हम पीस के तैयार करेंगे। गोंद को भी हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो सबसे पहले हम मेथी दाना को पीस लेते हैं। तो मेथी को हम मिक्सी के जार में पीस कर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने मिक्सी के जार में मेथी दाना को डाल दिया है और ये हमने मेथी दाना को पीस दिया है। एकदम से महीन भी नहीं पीसा है, हल्का हल्का सा दरदरा सा हमने इसको रखा है। तो इस तरीके से हमें मेथी पीस कर तैयार करनी है। और इस तरीके से हमने सारी मेथी पीस कर तैयार कर दी है। मेथी को पीसने के बाद इस पीसी हुई मेथी के अंदर हम घी डाल देते हैं। तो घी को पिघलाकर हमने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरीके से पिसी हुई मेथी को अगर हम घी में भिगो कर रखते हैं ना रात भर के लिए, तो इसका कड़वापन चला जाता है और मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो अच्छे से हमने पिसी हुई मेथी के अंदर घी मिक्स कर दिया है और ढक्कन लगाकर इसको हमने रख दिया है रात भर के लिए। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो सूंठ है उसको हमने दरदरा सा कर दिया है और ये जो फूल मखान है इनको भी हम हल्का हल्का सा सेक दिया है ताकि अच्छे से पिस जाए। फूल मखाना में हल्की सी नमी होती है तो इसको हम हल्का सा अगर सेक लेते हैं ना तो पीसने में आसानी रहती है। और ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट लिए थे ना इन सबको हमने अच्छे से पीस दिया है। और ये हमारी मेथी भी अच्छे से भीग चुकी हैं, रात भर के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये सारी सामग्री जितने भी ड्राई फ्रूट हमने लिए थे, बादाम, काजू, अखरोट, इन सबको हमने पीस दिया है। और पीस कर हमारे ये सारी सामग्री लड्डू बनाने के लिए तैयार है। और गुड़ भी हमारा तैयार है। और वही हमने पास में गाय का देसी घी भी ले लिया है। ये है गाय का घी। और गाय के घी और गुड़ में आज हम ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इन लड्डू में, चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना चीनी के आज हम ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। गुड़ में हम ये हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो गुड़ को हमने अच्छे से महीन कर दिया है। और उसके बाद हमने चूल्हे पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में अभी हम डाल देते हैं घी। तो आधा किलो अभी हमने घी डाला है इसमें और अच्छे से घी को हम पिघला देते हैं। और अभी घी हमारा अच्छे से पिघल चुका है तो अभी हम इसमें डाल देते हैं ये आधा किलो हमने जो गेहूं का आटा लिया था वो। और गेहूं के आटे को हम अच्छे से घी में भून लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हम अच्छे से गेहूं के आटे को भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तब तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे। और चूल्हे पर बने हुए इन लड्डुओं का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरीके से अच्छे से हम इसको भून लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे आटे का कलर चेंज हो रहा है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं ये गूंद के टुकड़े जो हमने फूले बनाने के लिए। तो ये गूंद के टुकड़े इस भुने हुए आटे में डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से ये फूले बनकर तैयार हो जाएंगे। फूले ज़रूर बनाएं जिससे कि लड्डू में क्रंच आएगा और लड्डू खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस तरीके से ये इसके फूले बनकर तैयार हो गए हैं। और कढ़ाई को अभी हमने नीचे उतार दिया है। और अभी ये आटा बहुत ही ज़्यादा गर्म है और घी भी इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो इस गर्म भुने हुए आटे को अभी हम एक बड़े से बर्तन में निकाल देते हैं। और अभी हम इसमें डालेंगे ये हमारी भिगी हुई मेथी, जो मेथी हमने कल भिगो कर रखी थी वो मेथी अभी हम इस गर्म भुने हुए आटे में डाल देंगे
ताकि मेथी भी थोड़ी बहुत इसमें सिक जाए, जिससे कि इसमें थोड़ा बहुत जो कड़वापन है वो भी चला जाए। तो ये घी में भीगी हुई मेथी हमने डाल दी है, जिससे कि इसका जितना भी घी जो है वो जम गया था ना, वो अच्छे से पिघल जाएगा और मेथी भी अच्छे से गर्म भुने हुए आटे के साथ अच्छे से ये सिक जाएगी। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अच्छे से हमने मेथी को मिक्स कर दिया है भुने हुए आटे के अंदर। ये आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिससे कि मेथी अच्छे से हमारी इसके अंदर सिक चुकी है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हमारे पिसे हुए फूल मखाने, और साथ में हम इसमें डाल देते हैं ये धनिया और गोंद जो हमने साथ में मिक्स करके ही पीसा था। उसी के साथ ही हम इसमें सौंठ डाल देते हैं, और ये जो हमने बादाम पीस के रखी थी वो भी हम डाल देते हैं। बादाम हमने 1 किलो डाली है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ में हम ये पिसे हुए काजू भी डाल देते हैं, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है पिस्ता, काली मिर्च और चिरौंजी जिसे हमने साथ में पीसा था। और लास्ट में हमने इसमें डाल दिया है अखरोट, और इन सारे ड्राई फ्रूट को डालकर अच्छे से हम आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं। सारे मिश्रण को हम मिक्स कर देते हैं। जब आटा हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम हाथ से अच्छे से ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे पर फिर से वही कढ़ाई रख दी है, और फिर से हमने इसके अंदर घी डाल दिया है। आधा किलो घी हमने इसमें और डाला है, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है गुड़, और घी के अंदर गुड़ की हम चाशनी बनाकर उसके बाद इस चाशनी को हम इस मिश्रण के अंदर डालेंगे, और उसके बाद हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो अच्छे से धीमी आंच पर हम गुड़ को मेल्ट होने देते हैं। इस चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस गुड़ को मेल्ट करके हमें लड्डू वाले मिश्रण में डाल देना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इस चाशनी को अभी हम डाल देते हैं इन लड्डू वाले मिश्रण के अंदर। तो सारी चाशनी को हम डाल देते हैं साफ करके इस मिश्रण के अंदर, और उसके बाद चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे, लेकिन अभी हम चम्मच से ही इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपको लगे ना कि इसमें घी कम लग रहा है तो आप ऊपर से इसमें घी डाल सकते हैं। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। उसके बाद हल्के हल्के जब ये गर्म रहते हैं ना, तभी हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। और अभी आप देख सकते हैं हमने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है, और बहुत ही आसानी से इजीली हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। मेथी के लड्डू वो भी गुड़ में बने हुए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हमने इतने सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाले हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमारे ये स्वादिष्ट हेल्दी मेथी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और मैंने और मम्मी जी ने मिलकर ये लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। बुजुर्गों को ये मेथी के लड्डू खिलाने चाहिए और खाने भी चाहिए, जिससे कि हड्डियों में दर्द नहीं होता है, हड्डियां मजबूत रहती है, घुटनों में शरीर में दर्द नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। साल में एक बार तो ये मेथी के लड्डू सर्दियों में खाने ही चाहिए। और इस तरीके से हमने ये मेथी के लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।